पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट ये इक्वल होता है दोनों गिवन नंबर्स की प्रोडक्ट के। नाउ द क्वेश्चन इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम। ये टू नंबर्स गिवन है, इनका एचसीएफ गिवन है 9, आपको फाइंड करना है दोनों गिवन नंबर्स का एलसीएम। तो आप यूज़ करेंगे इस रिलेशन का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और इसमें सिंपली गिवन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। नाउ एचसीएफ इज गिवन एज 9, सो एचसीएफ की प्लेस पे आप वैल्यू पुट करेंगे 9 मल्टीप्लाई एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है, सो सिंपली राइट डाउन हियर एलसीएम। दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 306 एंड 657। सिंपली इनका प्रोडक्ट मेंशन कर देंगे आप, दैट मीन्स इन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। नाउ सॉल्व दिस, फाइंड करनी है आपको एलसीएम की वैल्यू, तो एलसीएम को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे, 9 को आप ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, आ जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई में कोई भी टर्म है जब नेक्स्ट हैंड साइड पे आ रही है तो वो आएगी डिवाइड में ड्यू टू ट्रांसपोजिशन मेथड। सो इट विल बी 9 1s are 9, 9 3s are 27, meaning 3, so it will be 36, 9 4s are 36. Now you have 34 multiply 657. So this will be 22,338. This will be the answer. That means LCM of 306 and 657 is this one. क्लियर बच्चे? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. किसी भी एक नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर मीन्स नंबर्स फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, अगर आप n की प्लेस पे लेते हैं कोई भी एक नेचुरल नंबर, जैसे अगर आप ले रहे हैं 6 raised to the power 1, सो इट विल बी 6 raised to the power 2 means 6 multiply 6, that means 36। तो क्या 6 raised to the power n की वैल्यू 0 पे एंड करेगी? 0 पे एंड करने का मीन्स यूनिट प्लेस की डिजिट आए 0, और यूनिट प्लेस की डिजिट 0 कब होगी? अगर वो 10 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स उसके 2 प्राइम फैक्टर्स ज़रूर होंगे, 2 and 5। इट मीन्स 6 raised to the power n can end with 0 if 2 and 5 both are its प्राइम फैक्टर्स। अगर 2 और 5 दोनों 6 raised to the power n के प्राइम फैक्टर्स होंगे तो वो एंड करेगा 0 पे। अब 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 and 3, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आप तो आता है 2 3s are 6, सो 6 raised to the power n मीन्स 2 multiply 3 raised to the power n। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 and 3, जबकि प्राइम फैक्टर्स होने क्या चाहिए? 2 and 5 ज़रूर होना चाहिए उनमें, बट यहाँ पे तो 5 फैक्टर है ही नहीं, और जब 5 फैक्टर नहीं है दैट मीन्स 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विथ 0। क्लियर बच्चे? नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर मीन्स नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। सो फर्स्टली इसे कंसीडर कर लेंगे आप एज x एंड दिस वन एज y। तो x की जो वैल्यू है इसमें आप देखिए बेटा यहाँ साइन आ रहा है प्लस का, जहाँ प्लस का साइन आ रहा है दैट मीन्स ये 2 टर्म्स में डिवाइड हो रहा है। अब दोनों टर्म्स में देखिए आप 13 सेम है, दैट मीन्स यू कैन टेक 13 एज कॉमन। सो रिमेनिंग वी हैव 7 मल्टीप्लाई 11, 13 यहाँ कॉमन लिया आपने, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 1 प्लस 13 कॉमन लिया, दैट मीन्स 13 1s are 13, अगेन वी हैव 1 हियर, यहाँ साइन लेंगे आप प्लस का। नाउ सॉल्व दिस, 13 ब्रैकेट 7 multiply 11, it means 11 7s are 77. Next we have plus 1 here, so 77 plus 1 it will be 78, so this will be 13 multiply 78. 78 is a composite number, so it can be written as 2 multiply 3 multiply 13. It means it is 13, this one 13 multiply 78 की प्लेस पे आप लेंगे 2 multiply 3 multiply 13. These are the prime factors of 78. Now it can be written as 2 multiply 3 multiply 13 multiply 13. Smallest to largest की फॉर्म में अरेंज कर देंगे आप इसे। It means x has more than 2 factors. एक नंबर के बेटा 2 फैक्टर्स से ज़रूर होते हैं, एक 1 दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। तो जब 2 फैक्टर्स से ज़्यादा आ रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ अ
कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे y को। y में नंबर्स हैं 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, यहाँ प्लस आ गया ना बेटा, जहाँ प्लस आया दैट मीन्स ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। एक टर्म ये है, सेकेंड वन दिस वन, दोनों में ही 5 आ रहा है बेटा, तो आप 5 को ले लेंगे एज कॉमन। सो इट विल बी 5, ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, रिमेनिंग सारी टर्म्स मेंशन कर देंगे आप 5 को छोड़ के। सो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट इट इज प्लस हियर, 5 आपने कॉमन ले लिया, सो इट विल बी 5 1 जा 5, 1 हियर। नाउ सॉल्व दिस, 5 मल्टीप्लाई 7 6 जा 42। Next we have 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are 24. So 42 multiply 24, multiply कर दीजिए, 4 2s are 8, 4 4s are 16, multiply 2 2s are 4, 2 4s are 8. So it will be 1008 here. So 1008 plus this 1. So 1008 plus 1 will be 1009 here. So it will be 5 multiply 1009. So it has more than 2 factors. That means it is a composite number. So last में आप mention कर देंगे, since x and y has factors other than 1 and itself, therefore x and y are composite numbers. Clear बेटा?